मधुरिमा घर से लेकर बाहर के सारे काम करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। मधुरिमा की 8 साल की बेटी मधु जितनी दिखने में प्यारी थी उतना ही उसका मन भी प्यारा था। मधु को जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार था। उसे जब भी कभी मन करता तो पास के ही ललन काका के गाय बैल बकरियां आदि को घास खिला आती। इधर दूसरी तरफ विमला और किशोर की भी हालत अच्छी नहीं थी। 8 साल पहले इन्होंने जो गलतियां की थी उन गलतियों के कारण अपनी जिंदगी अच्छे से जी नहीं पा रहे थे। 12 साल पहले की बात है जब मधुरिमा को बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर 4 साल के बाद मधुरिमा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिस कारण विमला और किशोर ने उसे घर से निकाल दिया। बहुत विनती करने पर भी इन लोगों ने मधुरिमा की एक न सुनी और उसे घर से निकाल दिया। 8 साल पहले की गलतियों को याद करते हुए विमला माता की तस्वीर के सामने बैठकर कहती है, हे माता रानी, 8 साल पहले हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने अपने लक्ष्मी जैसी बहू को घर से निकाल दिया। हमारी 8 साल की फूल सी पोती ना जाने कैसी होगी, कहाँ होंगे वह दोनों। मैं इतने सालों से उन दोनों को खोज रही हूँ पर अब तक वे नहीं मिले। किशोर अपनी पत्नी और बेटी को याद करता हुआ बहुत कमजोर पड़ गया था, इसलिए वह अपने पैरों पर चल नहीं सकता था। पर विमला का मन मानता नहीं, इसलिए वह फिर से अपने बहू और पोती को खोजने निकल पड़ती है। इधर स्वर्ग लोक में माँ दुर्गा भैरव को आज्ञा देते हुए कहती है, भैरव, अब तुम्हारा समय आ गया है। पृथ्वी लोक पर जाने का विमला और उसके बेटे के किए गए गलती के पश्चाताप का समय खत्म हो गया है और मधुरिमा ने भी इन 8 सालों में बहुत कष्ट उठाए, उसके भी कष्ट भोगने का समय खत्म हो गया है। अब तुम धरती लोक पर जाकर अपने काम को सिद्ध करो। कितने दूर दूर तक मैंने अपने बहू को खोजा पर आज भी कहीं कुछ पता नहीं चला। फिर आज वापस लौटना पड़ेगा, अब दूसरे दिन ही खोजने आऊंगी। ऐसा कहकर विमला जैसे ही लौटने वाली होती है, भैरव बूढ़े व्यक्ति की वेश में आकर विमला को आवाज देता है। क्या हुआ माता, बहुत परेशान लग रही हो तुम। आवाज सुनकर विमला रुकती है और भैरव के पास जाती है। फिर 8 साल पहले की सारी घटना बताती है। हाँ माता, तुमने और तुम्हारे बेटे ने तो बहुत बड़ा गलती किया है, पर अब तुम्हें अपने गलती का एहसास हो गया है, जो अच्छा है। माता, मैंने सुना है यही पास की गांव में एक औरत अपने 8 साल की बेटी के साथ अकेले रह रही है। एक बार तुम जाकर देख लो, कहीं वही तुम्हारी बहू हो। तब फिर बुढ़िया में थोड़ी हिम्मत आती है और वह आगे चलने लगती है। माँ दुर्गा की आज्ञा से भैरव ने अपना काम खत्म किया और स्वर्ग लोक की तरफ लौट पड़ा। विमला पीपल के पेड़ के पास जैसे ही पहुंचती है, सामने से मधुरिमा हाथ में पानी की बाल्टी लिए आ रही होती है। तब विमला उसे पहचान जाती है। मधुरिमा अपने सास के पांव छूकर प्रणाम करती है। तब विमला कहती है, बहू, मेरी लक्ष्मी बहू, हमें क्षमा कर दो, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। किशोर तो तुम्हारे और बेटी की याद में चल फिर भी नहीं सकता है। मैं भी बहुत हिम्मत करके तुम्हें आज खोज पाई हूँ। वह तो भला हो उसे व्यक्ति का जिसने मुझे यहाँ तक का मार्ग दिखाया। उधर से दौड़ती हुई मधु भी आती है। तब विमला कहती है, मेरी पोती कितनी सुंदर है, एकदम माँ दुर्गा का रूप लग रही है। मधुरिमा अपने सास को घर के अंदर ले जाकर पीने को पानी देती है। मधुरिमा कितने तकलीफ में रह रही थी, यह देखकर विमला के आंखों से आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह विमला अपने बहू और पोती को लेकर अपने गांव की तरफ निकल पड़ती है। घर पहुंचकर विमला किशोर को कहती है, किशोर,
बेटा किशोर देख तो कौन आया है घर में। किशोर अपनी आंखें खोलता है मधुरिमा और अपनी बेटी को देखकर प्रश्न हो उठता है। मधुरिमा और मधु के आ जाने से घर में खुशियां आ गई है। सारे परिवार मिलकर माँ दुर्गा को धन्यवाद कहते हैं। यह सारी चीज देखकर माँ दुर्गा और भैरव स्वर्ग लोक में मुस्कुराते हैं। तब माँ दुर्गा भैरव से कहती है, भैरव बड़ा मुस्कुरा रहे हो तुम, एक और भक्त हमें पुकार रहा है। अब उनके दुख हरने का समय आ गया है।